सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 12 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 14 से 23 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से सवाल ये पूछा गया है कि कौन सी चीज मनुष्य को अशुद्ध करती है। क्या हम लोग जो कान पीन अपनाते हैं, क्या उससे मनुष्य अशुद्ध होता है या नहीं, या फिर और कौन सी चीज है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है या फिर अपवित्र करती है। इस बात को लेके प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में हम सबों से बातें करता है। बहुत बार लोगों की धारणा यह है और लोगों ने इस धारणा को प्रचलित भी किया है कि कुछ चीजों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिसका जिक्र पुराने विधान में किया गया है, जैसे कि सुअर का मांस नहीं खाना। ऐसे बहुत सारे अन्य चीजें भी हैं जो मनुष्य के लिए अशुद्ध करता हो और इस बात को प्रचलित किया गया। लेकिन उन सभी सवालों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में, आज के सुसमाचार के इस प्रसंग के माध्यम से देते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी मनुष्य को अशुद्ध करता है वो बाहर से उसके पेट में प्रवेश करने वाली चीजें नहीं है। प्रभु कहता है मनुष्य को अशुद्ध करने वाला तत्व बाहर से उसके पेट में जो कुछ भी जाता है भोजन के रूप में, आहार के रूप में, वो चीजें नहीं है। हालांकि मनुष्य सोचता है कि कुछ चीजें हमें नहीं खाना चाहिए, वो खाने से बचने से हम शुद्ध रह सकते हैं, हम अशुद्ध नहीं होते हैं, लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ भी बाहर से उसके पेट में जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली चीज कौन सी है? प्रभु बताता है मनुष्य को अशुद्ध करने वाला तत्व है उसके विचार, उसके सोच, उसकी भावनाएं, उसके शब्द और उसके कार्य। किस प्रकार के कार्य, किस प्रकार के शब्द, हम सबको इस बात को समझना चाहिए। हम सबको इस बात को समझना चाहिए। इसलिए प्रभु ने लोगों को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाया। हर एक लोगों को प्रभु ने अपने पास बुलाया और उन्हें समझाया इस बात को लेकर कौन सी चीज से हमें बचना चाहिए, कौन सी चीज हम खा सकते हैं। इन सभी बातों को प्रभु ने विस्तार से समझाया। एक एक शब्द का व्याख्या करते हुए प्रभु ने लोगों को अपने पास बुलाया और समझाया। और हम सभी आज के दिन में इस बात को भली भांति सुने और समझें और इसका पालन करें। हमें सावधान रहना चाहिए। प्रभु यीशु के शिक्षा के अनुसार हमें सावधान रहना चाहिए। बुरे विचार से दिल से, मन से उत्पन्न होते हैं। बुरे विचार से हमें सावधान रहना चाहिए। चोरी से हमें सावधान रहना चाहिए। व्यभिचार से, फिर एक बार मन और दिल से जुड़ी हुई बात, व्यभिचार से मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। हत्या से सावधान रहना चाहिए। लोभ से, विद्वेष से, छल कपट से, लंपटता से, ईर्ष्या से, झूठी निंदा से, अहंकार से, मूर्खता से, ये सारी बातें प्रभु ने उल्लेख की है आज के सुसमाचार में। और हम सबों से कहा है इन सभी बातों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि यही बातें, यही आदतें, यही सोच, यही विचार मनुष्य को अशुद्ध करते हैं, आप पवित्र करते हैं। जो कुछ भी हमारा पेट में जाता है वो पेट से होकर शौचालय में जाता है, इसलिए वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली चीजों से हमें
बचने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को इन सभी बातों को लेकर विचार करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए और इन बातों से बचने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, खान पीने से बचते हैं, कुछ चीजें नहीं खाते हैं, कुछ चीजों को खाना बुरा मानते हैं और ये सोच करके ये खाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। वही लोग दूसरों की बुराई करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, जलन की बातें रखेंगे, भावनाएं रखेंगे, गुस्सा करेंगे, भेदभाव करेंगे, छल कपट करेंगे और हर प्रकार की अशुद्धता, अश्लीलता उसके अपने मन में रखेंगे, दिल में रखेंगे, वासनाएं अपने दिल में रखेंगे। उन सभी चीजों से उनको कोई परहेज नहीं, उन सभी चीजों से कोई परहेज नहीं। परहेज इस बात से है कि वो चीज को नहीं खाना चाहिए, इस चीज को नहीं खाना चाहिए, एक चीज हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है, हमारे मन में और दिल में क्या क्या चीजें नहीं आनी चाहिए। हमारे मन में जैसे प्रभु बताता है, बुरे विचार, बुरे सोच, चोरी, निंदा, छल कपट, विद्वेष, झूठी निंदा, मूर्खता, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, व्यभिचार, ये सब हमारे मन में, दिल में नहीं आना चाहिए। हमारे मन को और दिल को अगर हम साफ रखना सीखेंगे, हमारे मन को, मन के विचारों को, दिल की भावनाओं को साफ सुथरा पवित्र रखना सीखेंगे, हमारा पूरा जीवन पवित्र बीतेगा। अन्यथा बाहरी चीजों से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए बहुत बार लोग यही सोचते हैं, बाहर से हम लोग शुद्ध हो जाएं, सब कुछ शुद्ध हो गया। नहीं, शरीर को शुद्ध करने से हमारा मन और आत्मा शुद्ध नहीं होता। आत्मा को और मन को, हमारे दिल को शुद्ध करने के लिए सच्चा पश्चाताप करना होगा, तभी जाके हम लोग शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे पश्चाताप के साथ हमें प्रभु के पास जाना होगा, माफी मांगना होगा, क्षमा की याचना करनी होगी, उन बुरे कार्यों को, बुरे सोच को, बुरे विचारों को छोड़ना होगा, त्यागना होगा, पवित्रता की साधना करनी होगी। तब जाके हम लोग पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। पवित्रता की हमें निरंतर साधना करने की जरूरत है। इतना आसान नहीं है। हम लोग दुनिया में रहते हैं, दुनिया में हर प्रकार के मोह माया का जाल बिछाया हुआ है, हर प्रकार का प्रलोभन का जाल बिछाया हुआ है। ऐसे परिवेश में जब हम लोग जीते हैं, उन सब से बचने के लिए निरंतर हमें प्रभु का वचन सुनना होगा, वचन पढ़ना होगा, प्रार्थना करनी होगी, प्रभु से शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करनी होगी। तब जाके हम सभी इन सभी बुराइयों से दूर रहते हुए पवित्रता का जीवन को बिता पाएंगे। इसलिए हम सब मनुष्य, हम सभी इन सभी बातों से दूर रहें, पवित्रता की साधना करें, सुंदर पवित्र जीवन बिताएं, जिससे कि हम सभी लोगों के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए, प्रभु की महिमा हम सभी देख सकें। वही प्रभु हम सबों को बहुत आयत के आशीष, कृपा और अनुग्रह प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।